देखो बच्चों, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 10। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई। इफ शी गेट्स 5 और 6, शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। इफ शी गेट्स 1, 2, 3 और 4, शी टॉसेस ए कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 और 4 with the die? आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, ये कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विद द डाई। तो पहले तो इस बात की इवेंट मान लो कि डाई पे 5 और 6 आता है या 1, 2, 3, 4 आता है। लेट E1 and E2 are respectively the event of getting 5 or 6 and 1, 2, 3 और 4 विद द डाई। हमने E1 और E2 मान लिया। E1 तो इस बात की इवेंट मान ली कि डाई पर 5 और 6 आता है। E2 इस बात की इवेंट मान ली कि डाई पर 1, 2, 3 और 4 आता है। अब देखिए, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लो। PE1, डाई पर टोटल 6 होते हैं, 5 और 6 2 हो गई, 2 डिजिट, तो 2/6 यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। इसी तरह से PE2, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, तो 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया 2/3। ठीक है। अब देखिए, ये कह रहा है जब 5 और 6 आता है तो शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स और नोट्स नंबर ऑफ हेड्स, हेड को शो नोट्स करती है। तो बच्चों इसकी इवेंट मान लो। लेट ए be the event of getting a head। तो देखो बच्चों, when a coin is tossed 3 times, तो बच्चों देखो सैंपल स्पेस क्या बनते हैं, HHH यानी तीनों बार हेड आ सकता है, या HHT हेड हेड टेल, HTH THH, इसी तरह TTT TTH THT और HTT। ये कंडीशन बन सकती हैं। टोटल 8 हो गई बच्चों। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो गेटिंग ए हेड, एक हेड, इसमें कह रहा है इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड। तो देखो यहाँ पे ए की जगह एग्जैक्टली 1 कर देता हूँ। ये बच्चों ए की जगह यहाँ, तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। अब देखिए A/E1 एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड देखो कितने में है, 1, 2, 3, 3 कंडीशन है, 3 सैंपल पॉइंट्स हैं जिनमें सिर्फ 1 हेड है, तो 3 में हो जाएगा 8। अब देखिए जब 1, 2, 3, 4 आता है, शी टॉसेस ए कॉइन वंस, एक बार। अब लिख देंगे व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, सैंपल स्पेस आएंगे बच्चों हेड या टेल। अब फिर एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो। E2 इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये इसका एग्जैक्टली जो कॉइन है एक बार जो टॉस किया गया है E2 कंडीशन की लिए किया गया है। देखो E2 क्या है, जब डाई पर 1, 2, 3, 4 आता है
तो 1 2 3 4 आता है तो वो एक बार कॉइन को टॉस करती है, तो इसकी कंडीशन हमने E2 मानी है। तो देखो हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, एग्जैक्टली 1 हेड की। अब देखो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बस ये लास्ट का सेंटेंस लिखना है आपको। द प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल, सी की जगह, सी गर्ल के लिए आया है तो मैंने सी की जगह द गर्ल लिख दिया, थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो 1 2 3 4 की जो इवेंट है वो हमने E1 मानी है, तो हम E1 कंडीशन में चले गए, तो फॉर्मूला बन जाएगा P इन द ब्रैकेट E1/A। तो ऊपर E1 वाली कंडीशन आ जाएंगी, PE1 PA/E1 अपॉन में PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। बेस थ्योरम का बच्चों एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन मस्ट कम टू योर एग्जाम फॉर 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का आता है 100% एक क्वेश्चन। PE1/A इस एक्सरसाइज में से 13.3 में से PE1, अब देखो PE1 की वैल्यू है आपकी 1/3, तो यहाँ लिख देंगे हम 1/3 इंटू PA/E1, PA/E1 3/8 और अपॉन में PE1 यानी 1/3 और PA/E1 यानी 3/8 प्लस PE2, PE2 की वैल्यू है आपकी बच्चों ये 2/3, यहाँ लिख देते हैं 2/3 इंटू PA/E2 ये है बच्चों 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों इसमें बच्चों 1 2 3 4 की कंडीशन हमने E2 मानी थी बच्चों, ये E2 आएगा बच्चों PE2/A, तो ये E2 हो जाएगा A/E2, ये E2 A/E2, ये तो बच्चों E1 ही रहेगा। खैर नीचे तो वही कंडीशन रहती हैं, ऊपर की चेंज हो जाएगी, E2 वाले ऊपर चले जाएंगे। तो देखो PE2 हमारा है 2/3 ये, और A/E2 1/2, तो बच्चों यहाँ 3/8 की जगह आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा बच्चों। और नीचे तो यही रहेगा। अब देखो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सॉल्व कर दो, यह बचा आपका 1/3 अपॉन में इसमें 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/8 प्लस 1/3 ये आ गया बच्चों। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखो ऊपर तो 1/3 रहेगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 8 3 जा 24 और यहाँ आ जाएगा 3 + 8, ऊपर आ गया 1/3 और अपॉन में आ गया 8 और 3 11/24, ये आ गया बच्चों 1/3 इंटू 24/11, 3 8 जा 24, ये आ गया बच्चों 8/11, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। यहाँ बच्चों PE2/A होना है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से पता चल जाता है प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रो 1 2 3 और 4 विद द डाई। 1 2 3 4 की जो हमने कंडीशन मानी थी वो E2 मानी थी। देखो E1 इसके लिए हो गया और E2 ये E2 इसके लिए हो गया, ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।